कानून बोलता है, यहाँ कानून का यहाँ डंडा चलता है। जवाब दीजिए। अरे सुनिए, कानून का डंडा चलता है। अभी देखे ना को कौन था, बाहुबली साहब थे, अभी थे ना दानापुर के, तो कानून के तहत उन पे कार्रवाई हो गई ना। तेजस्वी जी का जिस समय दूध का दांत नहीं टूटा होगा, उस समय 94 में नीतीश जी सदन में बोल रहे थे, उस समय उनका दूध के दांतों नहीं टूटा होगा। तेजस्वी का उम्र कच्चा है। अरे सुनिए ना, हम वही बता रहे हैं। अरे 1994 में नीतीश कुमार जी सदन में बोल रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, मांग कर रहे हैं सदन में 94 में। उस समय इनका दूध का दांत वो नहीं आया होगा, टूटबो नहीं किया होगा। 2025 में चुनावी दंगल होगा और बिहार में दो बड़े नेता आमने सामने होंगे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों आपस में भिड़ेंगे, लेकिन 243 सीटों पर होने वाले चुनाव में कुछ सीट ऐसे भी हैं जो काफ़ी हॉट सीट रहेंगे। दानापुर में काफ़ी कड़ा मुकाबला होगा। और वहीं अगर मोकामा की बात कर ली जाए तो इस बार मोकामा में अनंत सिंह ने ताल ठोक दी है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी हैं। मनीष जी, कल तक अनंत सिंह अपराधी हुआ करते थे आप लोग के लिए और तेजस्वी यादव बैड एलिमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन कल पेरोल पे एक दिन के लिए जब वो जेल से बाहर आए तो सीधे तौर पे अनंत सिंह ने कहा कि इस बार हमारी जीत होगी। तो क्या लगता है कि आप सुशासन के राज में, आप भी लोग तो बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं। देखिए, अपराधी कौन होगा, अपराधी कौन है कौन नहीं है, ये कोर्ट तय करती है। ये हम आप ही लोग बोलते हैं। अरे सुनिए, अरे पहले हमारी बात सुनिए ना, कोर्ट तय करती है। और अभी जो उनकी पत्नी विधायक हैं, कौन टिकट दिया था उसको, मालूम है आप? आरजेडी दी। तब दी थी ना टिकट। तब ये अपराधी कौन है नहीं है, ये कोर्ट ने तय कर देगा कि आप तय कर दीजिएगा। आप तय करने वाले कौन? पहले आप लोग कहाँ तय करते फिर हम कहाँ तय करते हैं भाई? नेता तय करते थे कोर्ट ना। सुनिए, हमारे नेता कहते हैं कि बिहार में अपराधी और अपराध से समझौता नहीं होगा। कोई अगर अपराध करेगा तो उसका स्थान जेल है, हमारे नेता ये कहते हैं। अब अपराधी है कि नहीं है, ये कोर्ट तय करता है। कोर्ट मान लीजिए बरी कर देगा तो क्या करिएगा? कोर्ट ना किसी को तय करता है जी। हमारा सरकार का काम है, बिहार में अगर कोई अपराधी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर कोई भी आदमी, हम भी गलत करेंगे, आप भी गलत करिएगा तो आप पे केस होगा, आप जेल जाइएगा। ये कौन नया चीज़ है? तो बिहार में शुरू जब अनंत सिंह आरजेडी के तरफ चले गए थे तो तय तमन्ना आप ही लोग ना करते थे, आप ही लोग ना छाती पीटते थे। क्या छाती पीटते थे हम? और अनंत सिंह बोलते थे कि हमको फंसा दिया गया है। अरे तो छोड़, उस समय कहाँ आप लोग का ईमानदारी चला गया था? बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कानून का राज है। कानून बोलता है, यहाँ कानून का यहाँ डंडा चलता है। जवाब दीजिए। अरे सुनिए, कानून का डंडा चलता है। अभी देखे ना को कौन था, बाहुबली साहब थे, अभी थे ना दानापुर के, तो कानून के तहत उन पे कार्रवाई हो गई ना। फंसा दिए ना। फिर वही बात, फंसा दिए। अरे हम कहाँ पर, तेजस्वी यादव बोले ना। अरे हम कहाँ बोल रहे भाई? जो केस किया वो मीडिया में आके बयान दे रहे, नहीं सुने हैं क्या उनका वीडियो? सब सुने। जो केस किया है वो वीडियो बयान दे रहा, मीडिया में आके बात बोल रहा। हम क्या बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का बिहार है, यहाँ कोई अपराधी होगा उस पर कार्रवाई होगी। या कानून के तहत काम यहाँ कार्रवाई होती है। यहाँ कोई बचता नहीं है। कोई कितना बड़ा भी आदमी रहे, अपराध करिएगा सजा होगा। कहाँ कोई यहाँ बचने वाला है भाई? हम जो सवाल किए मनीष जी, जब उनकी पत्नी आप लोग को सपोर्ट कर दी बिहार विधानसभा में, तब आप लोग के लिए अच्छा और सच्चा हो उनकी गया। पत्नी अपराधी हैं? नहीं, अनंत सिंह उनके पत्नी पे फिर यही बात। अरे कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये भविष्य की बात है ना। उनकी पत्नी अपराधी है तो बता दीजिए हमको, उन पे कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है क्या है, बताइए। फिर तो अनंत सिंह आ गए। फिर यही बात, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अरे उनकी पत्नी पे कोई मुकदमा है जी? तेजस्वी जी ने जाके वोट मांग रहे थे जी, हम तो ना मांग रहे थे। उन जो चुनाव कहाँ जीती हैं, तेजस्वी जी वोट मांग रहे थे। गजब हाल है भाई। तो अनंत सिंह लड़ेंगे आपके टिकट से? दावा तो उन्होंने कर दिया। अब भविष्य में क्या होगा ये हम अभी नहीं जानते ना आप जानते हैं। अभी तो चुनाव में लंबा समय है, पार्टी किनको टिकट देगी, क्या होगा तय होगा, क्या भविष्य में तय होगा। रीतलाल यादव बोले राजनीति षड्यंत्र के तहत हमें फंसाया गया है। और न देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में सब लोगों को षड्यंत्र की तरह के फंसा दिया जाता है। लालू जी को फंसा दिया गया, तेजस्वी जी को फंसा दिया गया, सब हुआ षड्यंत्र। तो भाई झोपड़ी से निकल के महल कहाँ, ये बेचारा ये पीछे जो रह रहा है एकरा महल नहीं बन रहा है। ये बेचारा कल भी झोपड़ी में था, नीतीश जी भले अब मकान दे रहे हैं तो इनसे मकान, आपका महल कहाँ से बन जा रहा है भाई? कोई मैंने बहुत बड़े मैंने जमींदार के बेटा कहा थे लालू जी, कोई बहुत बड़े जमींदार के बेटा थे क्या? कहाँ से ये महल बनाए बिहार में, देश के कोने कोने में कहाँ से बनाए, इसका क्या स्रोत है? ये बताते काहे नहीं बताते हैं भाई? मैंने फंसा दे रहा, आपको कोई नहीं फंसा रहा है। लूटते हैं नहीं पता चलता है। अब पैसा निकलता है कहाँ से? महल कहाँ से? दिल्ली में जो महल खरीद लेते हैं बड़का बड़का, वो कहाँ से, कौन पैसा कहाँ से आता है? जेडीयू भाजपा में बाहुबली नहीं है।
फिर बाहुबली। इधर झांक रहे हैं, इधर नहीं झांक रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, बाहुबली कौन है, अपराधी कौन है, ये कोर्ट तय करती है। हम आप तय करने वाले कौन है? अपराधी आप परिभाषा करिएगा क्या? आप तय करिएगा? हम कहाँ करते हैं? ये आपको कोर्ट कानून तय से करती है। बयान सुन आता लीजिए, कोर्ट तय करती है। जंगल राज हमारे नेता ने नहीं कहा, कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जंगल राज बिहार में चल रहा है। हम कहे हैं, हम कहे हैं कोर्ट के द्वारा, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया। हम तो केवल उनकी बातों को दोहरा रहे हैं। हम कहाँ कुछ कर रहे हैं भाई? बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और यहाँ अपराध और अपराधी से समझौता नहीं होता है। अति पिछड़ा के बेटे को आप लोग सताइबे करिएगा। कौन अति पिछड़ा? अति पिछड़ा को तो बिहार में नीतीश कुमार आरक्षण दिए पंचायत, कोई पूछता था जी? अति पिछड़ा दलित को कोई बिहार में पूछता था जी? आवाज दे दिए गरीब को तो आप लोग के पेट में दर्द हाँ, तो होने वही लगा। तो की है कि लालू नीतीश जी पंचायत के चुनाव में आरक्षण दिए, वो मुखिया बनाए, वो आवाज़ दिए लालू जी। हद हाल है भाई। अरे पंचायत में आरक्षण नीतीश जी ने दिए जी। ये कहते हैं ना कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होगा कल। तेजस्वी जी जिस समय, सुनिए ना भाई, तेजस्वी जी का जिस समय दूध का दांत नहीं टूटा होगा, उस समय 94 में नीतीश जी सदन में बोल रहे थे, उस समय उनका दूध का दांतों नहीं टूटा होगा। तेजस्वी का उम्र कच्चा है। अरे सुनिए ना, हम वही बता रहे हैं। अरे 1994 में नीतीश कुमार जी सदन में बोल रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, मांग कर रहे हैं सदन में 94 में। उस समय इनका दूध का दांत वो नहीं आया होगा, टूटबो नहीं किया होगा। कहाँ आप इनके फेरा पड़ रहे हैं भाई? कांग्रेस इतना दिन लंबा सरकार में रहता, काहे ने कर दिया? मांगने का कौन जरूरत है भाई? आप जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, लंबा समय तक आप रहे भाई, नेतृत्व किए, तब मांग कहला रहे हैं भाई? आप ही थे ही, आप कर देते। उस समय कलम नहीं चल रहा था, कलम की इंक खत्म हो गया था उस समय। और लालू जी रेल मंत्री थे तो वही समय करवा लेते। तो अपना जब रहते तो नहीं करते हैं, दूसरा कर रहा था, कर हम करवा दिए। अरे आप हाइये थे तो आप करवा कर आप ही करते उस समय। के नेता का आखिरी पड़ा हुआ है हमारा अरे बोल दिए हैं। तेजस्वी जी हर बार बोलते हैं कि आखिरी पड़ाव। ऐसा होता है कि बेचारा अपने फूस हो जाते हैं, छुड़छुड़ी पटाखा हो जाते हैं। तौर पे मनीष यादव जी थे, बेबाकी बोल के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने कहा है कि पूरे देश में जो जातिगत जनगणना होगा ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ही देन है, और इस बार 2025 में नीतीश कुमार आरजेडी का सुपरा साफ कर देंगे। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।